हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तान्या। आज मैं डॉक्टर लीना जी के पास आई हूँ, जो होम्योपैथिक डॉक्टर है। आज हम इनसे यूटीआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, जो हर लेडीज का क्वेश्चन है। आजकल हर लेडीज में ये समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। तो लीना जी हमें उनके कारण, बचाव और लक्षण बताएंगी। लीना जी बताइए। तानिया जी, आपने सवाल तो बहुत अच्छा पूछा है। गर्मियों में क्या होता है कि अपन समय पे पानी नहीं पी पाते हैं और हम पानी की हमारी कमी हो जाती है, उस वजह से हमें यूटीआई प्रॉब्लम हो जाती है। इसका मेन कारण यही है कि ये पानी की कमी की वजह से हो जाता है। दूसरा कारण, आजकल हम ज्यादातर वेस्टर्न टॉयलेट यूज करते हैं। अगर हो सके तो हमें इंडियन टॉयलेट यूज करना चाहिए, लेकिन हमारी मजबूरी और हमारी एक जीवन शैली ऐसी बन गई है कि हम वेस्टर्न टॉयलेट ही यूज करते हैं। ये सबसे ज्यादा कारण इसके हैं। दूसरे मेंटल कॉज भी हो सकते हैं इसके अलावा, और दूसरे जैसे शुगर होना या कोई यूटीआई की समस्या के लक्षण क्या क्या है, इसके बारे में बात करूंगी इसके बाद। तो लक्षण ये होंगे कि उसमें यूरिन, हमने पानी कम पिया तो यूरिन गाढ़ा आएगा, ये कम आएगा, क्वांटिटी कम होगी, उसकी क्वालिटी भी देखे तो कलर चेंज होगा। इसके अलावा दर्द भी हो सकता है पेशाब करते टाइम, या पेशाब शुरू होने के टाइम, या कोई और समय में भी दर्द हो सकता है, जैसे सेक्सुअल वगैरह के टाइम भी जो दर्द हो सकता है। इसके अलावा कई बार मेजर प्रॉब्लम हो जाती है तो कई बार ब्लड भी आने लगता है, तो इसलिए हमें समय पर इसकी जांच जरूर करानी चाहिए। अगर यूरिन एक मेन इसलिए कहा गया है क्योंकि यूरिन की तरफ ही हम ध्यान दे सकते हैं, बाकी चीजें हमें इतनी ध्यान नहीं रहती कि हमें यूटीआई इन्फेक्शन हो सकती है, क्योंकि खुजली वगैरह का कारण भी हम अलग कुछ समझ सकते हैं, इसीलिए। अब इसके हम देखिए, कहते हैं ना, बचाव ही उपाय है या बचाव ही उपचार है, उसी तरीके से बात करूंगी। बचाव क्या क्या इसके जैसे यूटीआई इन्फेक्शन हो रहा है तो मेन कारण है पानी। ठीक है, तो पानी, तो हम पानी की पूर्ति अच्छी रखनी है। वो पानी की पूर्ति हम कैसे भी रख सकते हैं, जैसे हम फ्रूट अच्छे से लिया, हमने खाने में सलाद वगैरह लिया, या सब्जी ज्यादा ली, रोटी कम ली, ये सब चीज से हमारे क्या होगा, जो हाइड्रेशन अच्छा रहेगा तो उसमें हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। क्योंकि जैसे हमें पेशाब आता है, अच्छा आता है, सही आता है, तो हमारा वो फ्लश आउट हो जाता है बैक्टीरिया या वायरस से, जिससे भी इन्फेक्शन हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है हर चीज की। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही तो साफ सफाई हम रखते हैं तो सबसे पहला कारण वो साफ हो जाता है, साथ में तो बैक्टीरिया वगैरह साफ हो सकते हैं। इसके अलावा हमें साफ सफाई कैसे करनी है, आगे से पीछे की तरफ साफ करना है अपने। तो फिर उससे क्या होता है कि कोई भी, जैसे हम लेटरिन जाते हैं तो फिर पीछे का जो इन्फेक्शन है वो, या जो भी है गंदगी, वो आगे की तरफ नहीं आए। इसलिए हमें आगे से पीछे की तरफ सफाई करनी चाहिए। इसके लिए हम डिटॉल का पानी या गर्म पानी भी, नॉर्मल पानी गर्म, वो भी यूज ले सकते हैं धोने के लिए, लेकिन समय पे साफ सफाई जरूरी होती है उस एरिया की। इसके अलावा सेक्स के समय हमें कॉन्डोम जरूर यूज लेना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हमें कई सारी ट्रांसमिटेड डिजीजेस की वजह से भी हमें यूटीआई हो सकता है। इसके अलावा हमें मेंटली हमें स्ट्रांग रहना है, पानी अच्छा पीना है, और अपने जो समय समय पर जांच जरूर करानी है। अगर किसी की हिस्ट्री है, मम्मी पापा, मासी, नाना नानी, दादा दादी, किसी की हिस्ट्री है शुगर की, तो शुगर की जांच जरूर कराएं अगर ऐसा प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा डॉक्टर का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, यूरिन इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो ब्लड आने लगता है और उन्हें बुखार आ जाता है, उल्टी, दस्त और कई मेजर प्रॉब्लम्स हो जाती है। और कई बार यूटीआई की तरफ ध्यान नहीं दिया गया या कई बड़ी प्रॉब्लम कॉज की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो मौत भी हो सकती है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, यूटीआई इन्फेक्शन को अभी हल्के में नहीं रहना है। इस बात का ध्यान रखिए, हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। चैनल में अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।